हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड के पॉइंट्स को मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो इसे मैच करना है कॉलम टू से, जिसमें दिया गया है हार्नेस, सनलाइट, फूड स्टोरेज, सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड आरएनए। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास। यहाँ मेनली सेल ऑर्गेनेली के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ लिखते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली एक टाइप के सेल ऑर्गन होते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनके बारे में। ये हैं सेल ऑर्गन्स जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट यहाँ दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम यहाँ जान लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल बोला जाता है, बिकॉज यहाँ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो यहीं पर होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सेलुलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है एटीपी। एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि है एनर्जी कॉइन होता है, और सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी यहीं से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैच कर रहा है ये पॉइंट थर्ड से, जिसमें लिखा गया है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम, पॉइंट थर्ड आ जाएगा यहाँ पर। आगे की ओर दिया गया है राइबोसोम। तो हम जान लेते हैं बी के बारे में। ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम मिलकर बने होते हैं आरएनए से। तो हम यहाँ कह सकते हैं मेड अप ऑफ। तो यहाँ हम लिखेंगे मेड अप ऑफ आर। आर मीन राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के ये बने होते हैं। तो हमारा बी जो है ये मैच करेगा, राइबोसोम मैच करेगा फिफ्थ से, जिसमें दिया गया है आरएनए। तो ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में भी जानेंगे हम। सी है ये एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, और ये मेनली टू टाइप्स की होती है, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये करती है प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ लिखेंगे लिपिड सिंथेसिस। और ये इंटर एंड इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है, ये मैच करता है इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर फोर। आगे की ओर है डी नंबर है हमारा। ये पॉइंट दिया गया है क्लोरोप्लास्ट। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। डी है क्लोरो क्लोरोप्लास्ट दिया गया है। अब क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और इसके अंदर एक फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रैप द सनलाइट। तो ये सनलाइट को यूज कर सकता है, उसे ट्रैप कर सकता है ये क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट का ये जो दिया गया है पॉइंट डी, ये मैच करता है पॉइंट वन से, जिसमें दिया गया है हार्नेस सनलाइट, मीन सनलाइट को ये यूज कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम देखते हैं ई को। ई दिया गया है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप का स्टोरेज सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें फूड स्टोर होता है।
तो यहाँ पर मेनली कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज देखने को मिलता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ होता है फूड स्टोरेज। तो ये रहेगा फूड स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट मैच करता है नंबर सेकेंड पॉइंट से, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, जिसमें कॉलम फर्स्ट का ए पॉइंट कॉलम सेकेंड के थर्ड पॉइंट से, बी फिफ्थ से, सी फोर्थ से और डी फर्स्ट से और ई जो दिया गया है ये सेकेंड पॉइंट से मैच करता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।